ये वीडियो हमारी फुफुआ सास के लिए है, ठीक है। अगर आप बुआ मेरा वीडियो देख रही हैं तो उसका जवाब देना। जैसा आप कर रही ना ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर घर में बेटी है, हर घर में बहू है, ठीक है। अगर बहू को अपनी बेटी के हिसाब से नहीं मानोगी तो घर में उलझन और लड़ाइयाँ चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से बेटी और बहू को बराबर मानिए आप। और बेटा को खाना बना के खवा देती हो और बहू को कलेश लगाए रहती हो तो ये बात अच्छी नहीं है। बेटा को खवा दे रही हो, बेटी बहू 2-3 दिन खाना नहीं खा रही है, तो उसको नहीं देख पा रही हो कि अपने मायके भी नहीं जा रही है, फ़ोन भी नहीं कर रही है, उसके मायके में कोई नहीं है, तो आप उसको नहीं परवरिश कर पाती हो। अरे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ये ऊपर वाले की देन है कि बच्चा बना के डाल ले, तुमको उसका इलाज कराओ, अपने बच्चे को भी दिखाओ। हो सकता है कि आपके बच्चे के पास कमी हो, ऐसा कर रही हो। ऐसा नहीं किया जाता है। अगर किसी की बेटी लेके आई हो तो अपनी बेटी समझिए उसको, ठीक है। और अगर हमारी बात तुम्हें ख़राब लग रही हो तो मेरी बात को ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करके हमें बताना कि आप गलत कह रही कि ठीक कह रही। अगर आप अपना घर चलाना है, बनाना है, तो आप जो है कि बेटी को बेटी है, बहू भी बेटी है। और उधर फुफ्फा जो है ना फ़ोन कर रहे हैं कि इनको समझा दो। क्या तुम्हें समझाएं, कितना समझाएं? आप बुजुर्ग हो, आप तो हम लोगों को खुद ही समझा सकती हैं। दोस्तों ऐसे ही हैं, ऐसे कुछ लोग हैं कि अपना रिकॉर्ड गंदा कर देते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो दोस्तों अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप कहना। अगर किसी की बेटी को लेके आए हो आप तो उसको अपनी बेटी समझिए, तभी तुम्हारा सेवा पालन सब होगा। बच्चे को, अपने लड़के को चढ़ा दोगी तो ठीक है, जब तक आप जीवित हैं तब तक ठीक है। अगर उसके हाथ पैर ना चला तो कौन उसका जीवन साथी बनेगा? उसकी बीवी बनेगी ना। वही बात सोचिए, आप भी किसी की बहू रही होंगी तो आप भी मतलब बेटी किसी की बहू बन के आई होंगी तो आप उसी घर में बुजुर्ग हो गई हैं, बाल बच्चेदार हो गई हैं, बहू बेटी वाली हो गई हैं, तो वैसे वो भी बन जाएंगी। अगर किसी को कम बुद्धि है, ज़्यादा बुद्धि है, तो उसको समझाना चाहिए। हुड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुड़ करने से अगल बगल में बदनामी होगी, अगल बगल वाले लोग हंसेंगे, आज आपसे प्यार से पूछेंगे, कल ताना मारेंगे। इसलिए दोस्तों अगर मैं ये बात मतलब हम कह रही हूँ, अगर गलत है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा समझाना बुआ, हम आपके घर की हम सुझाव के लिए कह रहे हैं कि आपके घर में सुझाव और सुखी शांति बनी रहे। और आप अगर हमको कुछ कहना तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। दोस्तों क्या बताएं, ऐसे ही पारिवारिक उलझने हैं कि जो मतलब चले जा रही हैं। अपना खाते हैं, अपना पीते हैं, लेकिन लोग नहीं जीने देते हैं, हमको भी नहीं जीने देते हैं। आज के ज़माने में किसी की शादी करा दो, विवाह करा दो, कराने वाला नहीं है दोस्तों। पहले जब तक नहीं होता है तब तक लोग हलो फलो मानते हैं, मेरी बेटी का शादी करा दो, मेरे बहू लड़के की शादी करा दो। जब लोग शादी करा देते हैं तब वही लोगों के सर पे जूता चलता है कि तुमने फंसा दिया। जब तक नहीं होता है तब तक लोग चोरौरी करेंगे, तुम्हारे जल चढ़ाएंगे, तेल लगाएंगे, और जब हो जाता है कुछ दिन के बाद खटपट हो जाती है तो फिर जो शादी कराता है ना
वो हो जाता है, गलत हो जाता है उनकी नज़रों में कि हमको फंसा दिए। कोई किसी को फंसाता नहीं है, बस आप लोगों के से चलते नहीं बनता है ना। आप लोगों के पास दुर्ज्ञापन है। अपनी बेटी है, पराई बेटी है। अरे जब पराई बेटी को अपनी बेटी मान के लाई हो तो उसको पराई बेटी क्यों, अपनी बेटी समझिए। इसलिए दोस्तों, दुनिया में आजकल किसी को शादी ब्याह ना कराए तो ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात है भी, जो लव मैरिज हो रही है ये गलत चीज़ है। क्योंकि लव दोस्तों कल भीज गए, मेरे गले में खराश हो रही है, जुकाम भी है हल्का हल्का, और काढ़ा वाढ़ा बना के पिए हैं वही, और थोड़ा हल्का बुखार भी लग रहा है। और दोस्तों ऐसी ही सब बातें हैं। और दोस्तों उधर हम विंध्याचल जाने के लिए सोच रही थी, टिकट करवा लिए हैं, अब जाएंगे, विंध्याचल जाना है, हम जाएंगे। और दोस्तों वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ की सीन ज़रूर दिखाएंगे, और मंदिर के दर्शन देखो कैसे हो पाते हैं, क्या हो पाते हो तो वही जाने, विंध्या मैया जाने। और क्या बताएं दोस्तों, सब बच्चे लोग परेशान थे तो हमने कहा चलो घुमा देते, क्योंकि इधर गर्मियों में भी नहीं कहीं जा आ पाए, तो इसलिए बच्चे खुचिया जाते हैं। बच्चे क्या, आदमी कहीं निकलोगे नहीं घर से, घर ही में बने रहोगे तो बड़े का भी जीव उब जाता है इसलिए इन लोगों को दर्शन करा दे। छोटे वाले का मान था, उसको दर्शन कराने के लिए, उसका मुंडन वहीं का था, लेकिन मेरी सास कह रही थी कि चंडीगढ़ में करा दो, तो फिर उनकी बात नहीं टाले, क्योंकि बुजुर्ग है भाई, जो वो कहेंगी वही करना पड़ेगा। तो कुल दिन हो गया, अब उनकी दया से सब चीज़ संपन्न है, तो अब हम सोच रहे हैं कि हम सब लोग जा कर के दर्शन कर लें माता जी के। एकदम बदतमीज हो तुम। दोस्तों हमें वीडियो बनाने के समय आप लोग वो कर देती हो ना, बहुत गुस्सा लगती है। एक तो दोस्तों इतना ज़्यादा पानी, अब की बारिश हो रहा है कि हमारा तो दिमाग ख़राब हो गया। इतना ज़्यादा बारिश, मतलब तो सितंबर का महीना है, इतना ज़्यादा बारिश कि अगस्त का महीना मान के चलते हैं। इतना ज़्यादा बारिश नहीं कभी हुआ है जितना अब हो रहा है। रोज़ बारिश, हम तो बारिश से परेशान हो गए। उधर विंध्याचल भी जाना है, और ऐसा ही मौसम रहेगा तो क्या वहाँ कोई घूम पाएगा? कोई नहीं घूम पाएगा। तो बुआ मेरी बात सुनी है ना, तो इसका वो बुआ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि मतलब मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, ठीक है। अगर बुआ मेरी बात आपको बुरा लगे तो आप बड़ी हैं और हम छोटे हैं आपसे, जो मेरी गलतियाँ हो माफ़ करना, लेकिन जो बताई हूँ कि बेटी और बहू को एक ही तराजू में तौलिए, तभी घर चल पाएगा बुआ, और नहीं तो घर नहीं चल पाएगा। और नहीं दोस्तों, मैं गलत कह रही हूँ तो बताना आप लोग, मैं गलत कह रही हूँ। जब घर में एक दूसरे को सुख दुख दर्द समझोगे तभी घर चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। अपना वीरानी करोगे तो उसमें तो भाई घर में लड़ाई कलेश सभी होगा। इसलिए दोस्तों बहुत समझ बूझ के चलना चाहिए, और जब समझ बूझ के चलो एक दूसरे को लेके चलोगे तभी घर परिवार चल पाता है। और दोस्तों क्या बताएं, आपके यहाँ बारिश हो रहा है कि नहीं? मेरे कानपुर में बहुत बारिश हो रहा है, और इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है
कि कुछ कह नहीं सकते हैं। बारिश की वजह से मेरा टीन में पन्नी नहीं डाली गई है और अंदर पानी टपकता है। खाइएगा, कुछ समझ में नहीं आता। गरीबी पता नहीं क्या कराए, क्या ना कराए, लेकिन आप लोगों की दया होगी तो हम सोच रहे हैं पन्नी उन्नी डलवा लें और छत के लिए सोच रहे हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बन पा रही है दोस्तों। आप लोग पता नहीं मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा। ठीक है, हमारा सपोर्ट करो चाहे ना करो, लेकिन मेरा वीडियो आप देखते रहना। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा हाथ जोड़ के कि हम भी एक गरीब इंसान हैं। और लेकिन दोस्तों, मैं चाहे जितना सुख में हूँ या दुख में हूँ, हम हंसते रहते हैं, रो नहीं पाते, क्योंकि रोने से क्या है, रोने से कुछ नहीं है। रोएंगे पीटेंगे क्या फ़ायदा है? इसलिए दुख आएगा तो हंसते हंसते चला जाएगा, इसीलिए हंसते रहते हैं। जो भी करेगा ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। और दोस्तों, आप लोगों को जो बताया है हमारा वीडियो देख के हमें बताना ज़रूर कि मैं गलत कह रही हूँ अपनी बुआ को कि मतलब सही समझा रही हूँ। हम एक घर को समझा सुझाव दे रहे हैं।